सांसारिक रिश्तों में भी ये भाव आता है। सांसारिक रिश्ते अभी तो 9 महीने बाद देखना है, लेकिन माँ का भाव प्रकट हो गया, पिता का भाव प्रकट ऐसा है कि ऐसा डूबता है आदमी कि फिर उसको शिव ही दिखता मिलिएगा तो असीम ही होइएगा, अनंत में मिलिएगा तो अनंत ही होइएगा। हमने अपने मन को उनके रंग में रंगा ही नहीं, ऐसी चुनरी हमारे अंदर आई नहीं। कहा कि साहब ने कहा कि ये जो तुम्हारे अंदर से बोलता है ये कौन है, उसका जग जाना, ये जागरण है। अपनी यात्रा के लिए जग जाना, अपने शिव के लिए जग जाना। तो शिव की शिष्यता यानी एक असीम अंतहीन अविरल प्रवाह है। एक बार डूबे हैं तो डूबते ही चले जाइएगा, फिर इससे बाहर न निकलने की इच्छा होगी, न निकल पाइएगा, निकल ही नहीं पाइएगा, इच्छा ही नहीं होगी, इच्छा ही खत्म हो जाएगी। सांसारिक रिश्तों में भी ये भाव आता है। सांसारिक रिश्तों में भी जिससे भी आपका मन प्रेम करता है, हो सकता है आपके पति से हो सकता है पत्नी से हो सकता है बच्चे से हो, माँ बाप से भी होते हैं, किसी ऐसे व्यक्ति से भी होते हैं जिससे पारिवारिक कोई रिश्ता नहीं, किसी से प्रेम होता है, एक क्षण में हो जाता है। अब जो है आप उसके बाद अपने जीवन में किसी से प्रेम हो गया है, आपको मन प्रेम करता है, हृदय प्रेम करता है, शरीर से आप कहीं भी हैं। इसी में एक बार हुआ था, उस समय साहब 2003 में रांची में थे। एक गुरु बहन अपने बेटा की बात लेकर मां नीलम आनंद जी के पास आई। तो उन गुरु बहन ने कहा मां से कि दीदी मेरा बेटा को पता नहीं कुछ ऊपरी कुछ आ गया है, लगता है हम बहुत चिंता में हैं। मां ने पूछा उससे कि क्या हुआ है, तो उसने कहा कि वो ना आईना के सामने खड़ा होके भी मुस्कुराता रहता है, खाना भी खाता रहता है तो अपने अपने मुस्कुराने लगता है, कुछ हमको पता नहीं चलता है, हमको लग रहा है या तो उसका दिमाग खराब हो गया है कुछ, या तो कोई ऊपरी चक्कर आ गया है उसके ऊपर। माँ हंसने लगी। उन्होंने कहा कि अच्छा देखो कुछ दिन देख लो, अगर नहीं होगा तो डॉक्टर से दिखाना, लेकिन कुछ दिन बाद फिर आके बताना हमको कि क्या क्या स्थिति है, ठीक है कि नहीं। कुछ दिन बाद वो गुरु बहन आई। माँ ने पूछा कि बेटा अब कैसा है, तो माँ ने कहा कि बेटा कैसा है, तो उस गुरु बहन ने कहा कि जी पता चल न गया बीमारी क्या थी। माँ ने पूछा क्या बीमारी थी, तो एक लड़की से प्रेम करता है, हमेशा उसी के ध्यान में डूबा रहता है। देखिए एक लड़की से प्रेम ने उसके मन को ऐसा डुबाया कि माँ बैठी है तो खा भी रहा है तो मुस्कुरा रहा है ध्यान में उसी की। जैसे मजनू चलने लगा तो कहा उसने कि पत्तों में भी लैला दिखाई देती है, इस रास्ते पे भी लैला दिखाई देती है। ए मौलवी साहब आप किस खुदा की इबादत कर रहे थे कि आपको मैं दिखा? जब मैं एक लैला के इश्क में हूँ तो मुझको लैला के सिवा कुछ नहीं दिखती, आपको मैं कैसे दिखा? तो जो शिव की शिष्यता में है ये प्रवाह ऐसा है, ये भाव ऐसा है कि ऐसा डूबता है आदमी कि फिर उसको शिव ही दिखता है हर जगह, उसको दूसरा कुछ दिखता ही नहीं। जो हो सामने वो शिव ही देखेगा उसमें। अगर शिष्य भाव है, शिष्य भाव जगे जरा तो ध्यान तो हो ही जाता है। शिष्य भाव थोड़ा जग जाए तब ना, शिष्य भाव जग जाए, स्वस्फूर्त हो जाए, मेरे अंदर खुद पैदा हो जाए। इसके लिए पहला सूत्र है जिसमें हम मन ही मन बार बार महादेव से दया मांगते हैं। ये स्वस्फूर्त यानी आपके अंदर पैदा हो जाए, है जन्म से है लेकिन प्रकट नहीं हुआ है। जन्म से ही तो सारे भाव है मेरे मन में, तभी तो जब हम बच्चा पैदा होता है उसके मन में अपने पिता को देख के पुत्र भाव पैदा हो जाता है, माँ को देख के पुत्र का भाव पैदा हो जाता है। बड़ा होता है, पत्नी आती है, पत्नी जब आई नहीं थी तब तक पति भाव सोया हुआ था, पता चला कि इसे विवाह होना है, पति भाव प्रकट हो गया, था तो जन्म से ही, लेकिन जब सामने वो रिश्ता आया तो उसके अंदर सोया हुआ वो भाव प्रकट हो गया, यानी पति का भाव। पता चला है कि माँ बनने वाले हैं, माँ का भाव था तो जन्म से ही था, सोया हुआ था। जैसे ही खबर आई डॉक्टर ने कहा कि माँ बनने वाले हैं, पुत्र को पुत्री को तो अभी देखा भी नहीं, अभी तो 9 महीने बाद देखना है, लेकिन माँ का भाव प्रकट हो गया, पिता का भाव प्रकट हो गया। ठीक वैसे ही जैसे ही ये सूचना, ये संदेश आता है
कि शिव मेरे गुरु भी हो सकते हैं। आज से और अभी से मैंने शिव को अपना गुरु बनाया है। मेरे अंदर जो शिष्य का भाव सोया तो था, जन्म से ही था वो बिया, लेकिन सामने जैसे ही गुरु का आया, गुरु और शिष्य ये दोनों मतलब आया और शिष्य भाव प्रकट हो गया। शिष्य भाव यानी शिष्यता, शिष्यता, शिष्य भाव प्रकट हुआ। अब आप दूसरा कोई समझाएगा कि और भी गुरु हैं, और भी चीजें हैं, आपको समझ में नहीं आएंगी। किसने कितना समझाया मजनू को, किसने कितना समझाया सिरी फरहाद को, मंसूर को, लेकिन चढ़ गया सूली पे, चढ़ के सूली पे मंसूर बोला इश्क है ये, तमाशा नहीं है। इश्क यानी जिससे हो गया उससे हो गया, वो महादेव से हो गया, गुरु से हो गया तो हो गया। अब इसमें कोई कुछ भी समझाएगा, थोड़े ही कुछ बदलने वाला है। तो शिष्यता, शिव की शिष्यता एक अविरल यानी एक ऐसा है जो लगातार निरंतरता में बहता रहता है, एक प्रवाह है जो खत्म ही नहीं होता है। असीम में मिलिएगा तो असीम ही होइएगा, अनंत में मिलिएगा तो अनंत ही होइएगा। हमारी गणना है, हम 1 लाख 2 लाख 10 लाख महा अरब महा खरब तक गिन सकते हैं, लेकिन उसके बाद हमारी गिनती खत्म हो जाती है। और जहां इंसान की गिनती खत्म हो जाती है वहां से ना महादेव की गिनती शुरू होती है। वो असीम, वो अनंत, वो ज्ञान के निधि अगम, जिसका कोई तल नहीं, अतल गहराई जिसकी है, उस महादेव से मिलने के बाद आप थोड़े ही पूछेंगे शिष्यता क्या होती है। लोग बोलेंगे, लोगों ने कहा ये मजनू दीवाना हुआ, लोगों ने कहा ये मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, दुनिया ने कहा, मीरा को तो याद भी नहीं था कि अब दुनिया है भी, मीरा तो गुम हो गई अपने कृष्ण में। तो जो जिसमें डूबता है, जिसके अंदर जिसका भाव आ जाता है, फिर दुनिया उसके लक्षण को देख के कहती है। तो हमारे आपके लक्षण ऐसे हो जाएं कि रहे हैं, क्योंकि अब समय की भी अवमानना है। साहब श्री ने आओ चले शिव की ओर एक पुस्तक लिखी है। कोरोना काल में ये लिखा गया। दुनिया के लोग जब कोरोना काल में अपने घरों में बंद थे, साहब श्री के साथ हम सभी उपवन में बैठे आओ चलें शिव की ओर पुस्तक की रचना कर रहे थे। इस जिज्ञासा का उत्तर देने से पहले 2 मिनट के लिए हम उस बात पे आपको लेके जाना चाहते हैं कि उस समय जो घटनाएं हो रही थी, या उससे पूर्व भी जो चीजें मैंने भी देखी या और लोगों ने भी देखी हैं, महसूस किया है। अनमिलाकर में आपने कितनी घटनाओं को पढ़ा होगा, सुना होगा लोगों से, ऐसी ऐसी जिसको लोग दुनिया चमत्कार कहती है। कोरोना काल का समय था, आओ चले शिव की ओर पुस्तक लिखी जा रही थी। उपवन जो साहब का स्थल है रांची में, उसमें। और सुबह सुबह कौन हरी सब्जियों का झोला रख के चला जाता था दरवाजे के बाहर, ये पता ही नहीं चलता था। जब सारी दुकानें बंद थी, महादेव की असीम दया से और साहब के सानिध्य से हम लोग को हरी सब्जियां उपलब्ध हो रही थी। और साहब वहां पैसा रखवा देते थे, भाई पैसा रखवा दो, बिना पैसे के तो मैं किसी से कुछ नहीं ले सकता। खैर, एक तरफ तो ये हो रहा था, एक तरफ किताब लिखी जा रही थी, साहब बोल रहे थे, कोई लिख रहा था, और एक प्रिंटर था रखा हुआ। कंप्यूटर और प्रिंटर होता है ना, प्रिंट जिससे करते हैं हम लोग कागज को, प्रिंटर था रखा हुआ। साहब ने कहा कि मैं बोलता जा रहा हूं, जो मैं कह रहा हूं लिखते जाओ, टाइप करो और निकालो, तब ना किताब लिखी जाती है। किताब लिखने में बहुत मेहनत होती है, ये हम लोगों ने उस समय अनुभूत किया। हुआ ये कि एक दिन वो प्रिंटर चलते चलते बंद हो गया। मशीन है वो। मेरा अनुरोध है कि जो अभी बता रहे हैं आपको, उस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। वो मशीन है, वो प्रिंटर है। मशीन में जान नहीं होती, मशीन में संवेदना नहीं होती। वो तो मशीन है ना, पुर्जा से बना हुआ लोहा का। बंद हो गई, प्रिंटर काम करना बंद कर दिया। सब लोग परेशान होकर उसको ठीक करने की कोशिश किए, नहीं ठीक हो पाया। साहब जो सामने सोफा पे बैठे थे और सामने टेबल पे, छोटे टेबल पे प्रिंटर रखा हुआ था, साहब ने उस प्रिंटर की तरफ देखते हुए गहरी सोच में चुपचाप देख रहे हैं। काम बंद हो गया, एक ही प्रिंटर था, काम बंद हो गया, बाहर जा नहीं सकते थे। साहब ने उसको देखते हुए कहा, यार तुमने भी साथ छोड़ दिया मशीन को, प्रिंटर को। सच्चाई है कि हम लोग हंसने लगे कि प्रिंटर को कह रहे हैं।
सारे लोग कहने लगे साहब प्रिंटर को कह रहे हैं। और साहब ने क्या कहा उसको, यार तुमने भी साथ छोड़ दिया। कुछ देर के बाद साहब ने कहा कि गौतम जरा इसको फिर से बना के देखो तो। और फिर से उस प्रिंटर पे जब कागज लगाया गया तो वो प्रिंटर तब से चल ही रहा है, अभी तक दोबारा बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। मुझको लगा उस समय, और आज भी लगता है, हर समय ये लगता है कि कभी ऐसा हुआ कि दरभंगा में मच्छर आया तो मच्छर वाली घटना हो गई, कभी कश्मीर साहब गए तो वहां खटमल था, वो उनकी बात सुन के चला गया। कभी ये प्रिंटर जो बंद था ठीक ही नहीं हुआ, और साहब ने कहा वो चलने लगा। जब एक मशीन पे, एक मच्छर और एक खटमल जैसे चीजों पे, एक सांड पे, एक बैल पे, एक जानवर पे भी साहब श्री हरिनानंद जी की बात का ये असर है, तो हम शिव से जो हैं, हम इंसान हैं, जीवित हैं, संवेदना है हमारे अंदर, दिल है हमारे अंदर, हम पे साहब की वो मुहर, वो छाप क्यों नहीं पड़ी? ये हमको शिव के सिवा कुछ भी याद नहीं आए। ऐसा हम लोगों के साथ क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमने उसकी छाप को लिया ही नहीं, हमने अपने मन को उनके रंग में रंगा ही नहीं। ऐसी चुनरी हमारे अंदर आई नहीं जिसको रंगरेज से कहे हम कि ऐसी रंग दे कि रंग ना ही छूटे। ये हमने साहब से कभी कहा ही नहीं। मेरा अनुरोध है कि अपने साहब से ये कहिएगा कि मेरे आपके मन को ऐसा रंगे महादेव के रंग में कि फिर किसी का रंग उस पर चढ़े नहीं। होली के पर्व पे जिस तरह कभी कभी ऐसा पेंट आजकल आने लगा है कि उसको लोग चेहरे पे लगा ले, अगर तब बदल देना, जो राजा था उसको उतार दिया और दूसरे को राजा बना दिया। कभी आप सुनते होंगे कि कभी सेना ने विद्रोह कर दिया, तो जो राजा की परंपरा थी वो खत्म हो गई, अब सेनापति उस पे बैठा हुआ है, यानी क्रांति। उसमें गोलियां चलती हैं, बंदूक चलती है, तलवारें चलती हैं, एक दूसरे का कत्ल करते हैं लोग, एक सत्ता हटती है दूसरी सत्ता आती है, इसको कहते हैं क्रांति। जागरण क्या है? जागरण सामान्य शब्दों में हम समझते हैं जागरण मतलब कि जैसे हम लोग नव दुर्गा की पूजा जब होती है तो हम लोग कभी कभी दुर्गा का जागरण करते हैं, कभी काली का जागरण करते हैं, यानी जागरण मतलब हम लोग समझते हैं कि गीत भजन और रात भर जगे रहना, यही है जागरण। साहब ने जागरण शब्द की ये व्याख्या नहीं की। जागरण यानी जो सोए थे सो जग गए। जग गए मतलब सिर्फ आंखों से नहीं जगे, सजग हो गए, आपका हृदय ही जग गया शिव के लिए। ये जागा जागा महादेव का जो जयघोष है, ये शिव का अंश जो हमारे आपके अंदर सोया है उसके जागरण के लिए है। यानी जाग जाना आंखों से नहीं, अपनी चेतना का जग जाना। मेरी जो परम चेतना है, जो अंदर, जो मैंने अभी कहा कि साहब ने कहा कि ये जो तुम्हारे अंदर से बोलता है ये कौन है, उसका जग जाना, उसका ये सोच लेना कि मैं यहाँ क्यों आया, किस लिए आया हूँ। बाहर से तो मैं बहुत सारे रिश्तों से हूँ, मैं किसी का पति, किसी का भाई, किसी की पत्नी, किसी की बहन हूँ, लेकिन मेरे अंदर जो ये है, ये कहाँ से आया, कहाँ को जाएगा, कुछ पता नहीं। इसकी जो खोज हो जाए तो जाग जाना मतलब जागरण है। शिव की शिष्यता क्रांति नहीं है, यानी ये मामला ये नहीं है कि किसी एक को हटाया दूसरे को बैठा दिया, ये मामला नहीं है। ये मामला क्या है कि ये जागरण है, अपनी यात्रा के लिए जग जाना, अपने शिव के लिए जग जाना। अब इस जिज्ञासा के साथ, इस पंक्ति के साथ, जैसा मैंने पहले भी कहा, साहब ने जो कहा उसमें कुछ ना कुछ तो मिलाना है, नहीं तो कुछ घटाना है। तो पंक्ति तो साहब ने यहाँ तक ही कही है, लेकिन जिज्ञासा में ये भी आया है कि फिर हर जगह गुरु भाई गुरु बहन के बीच मतभेद क्यों है। तो मेरी अपनी अनुभूति जो है, अपने दिल से जानिए दूसरे का भी हाल, तो मेरी अनुभूति ये है कि अगर आपने सोचा है कि ये आपका गुरु भाई है तो उससे आपका मतभेद होगा ही नहीं। आपने सोचा है कि ये गुरु बहन है तो उससे कैसे मतभेद होगा? विचार मिल नहीं सकते हैं, ये चलेगा। अपनी बहन है मेरी, ये मेरी बहन है, हम लोग उससे झगड़ा भी कर लेते हैं, लेकिन रहते उसी घर में हैं और उसी के साथ हाथ में हाथ डाल के फिर घूमते रहते हैं। बहन मेरी, भाई मेरा, गुरु भाई, यानी गुरु भी है इसमें और वो भाई भी है मेरा, गुरु बहन। तो जैसे ही ये शब्द हम किसी के लिए कहते हैं, इसका अर्थ है कि वो मेरा अपना है। तो अपनों से वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मन का मतभेद नहीं हो सकता, आप उससे अलग नहीं हो सकते। और अगर सबका केंद्र हमेशा एक रहेगा,
तो दुनिया सोचिए तो जरा, ये पृथ्वी जहां हम बैठे हैं अभी धरती पे, ये धरती इस क्षण भी घूम रही है, चल रही है। ये धरती भी तो चलायमान है, लेकिन इसका एक केंद्र है, एक केंद्र यानी जिसकी धुरी पे वो घूम रही है। अब इस धरती में बहुत चीजें हैं, असंख्य चीजें, इसी में सागर भी है, इसी में सारे पेड़ पौधे भी हैं, इसी में जगत के सारे पशु और जानवर और पंछी भी हैं, सब हैं इस पे। लेकिन एक केंद्र है तो धुरी चल रही है, चल रही है, चल रही है। शिव शिष्यता का केंद्र हमेशा गुरु होते हैं। अगर शिव मेरे केंद्र में होंगे, मेरा मन अगर शिव को अपने केंद्र में रखेगा, तो हमको किसी से भी मतभेद नहीं होगा। हाँ, ये लग सकता है कि भैया ये काम ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए, दीदी ये काम ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, लेकिन हम उससे झगड़ा नहीं करने लगेंगे, क्योंकि मेरा भाई ही तो है, नहीं समझा है, समझा लेंगे, बात कर लेंगे। काम जब बड़ा होता है, लोग ज्यादा होते हैं, तो कभी इधर बर्तन बजेगा, कभी इधर बर्तन बजेगा, मतलब कि 4 लोग घर में रहते हैं तो बर्तन बजने लगता है। अब सोचिए, लाखों शिव शिष्य जिस परिवार में रहते हैं, उसमें बर्तन बजेगा कि क्या बजेगा, सोच लीजिए, क्या क्या ना बजेगा, लेकिन परिवार फिर भी परिवार ही रहेगा, शिव शिष्यों का परिवार। और इस परिवार का जो हाल है ना, लाखों क्या पूरी धरती भी जिस दिन शिव शिष्य बन जाएगी, जो कि बनेगी ही, शिव ने चाहा है तो बनेगी ही, होगा ही, तब भी उस महादेव को क्या अंतर आएगा। साहब ने कहा एक बार कि एक जहाज, पानी का जहाज है विक्रांत, उस समय विक्रांत आया था भारत का थल सेना में। तो साहब ने कहा कि विक्रांत जैसा जहाज हो, पानी में चल रहा हो, 4 हवाई जहाज उस पर उतरता हो, 4 हवाई जहाज उस पर से उड़ जाता हो, इतना बड़ा है पानी का जहाज, और उस पे 5 करोड़ मच्छर बैठ गए हैं। इतना विशाल जहाज है, 5 करोड़ मच्छर बैठ गए। और मच्छरों ने कहा जहाज के कैप्टन से कि भाई साहब आपको दिक्कत नहीं ना है मेरे बैठने से। तो कैप्टन कहता है कि और 5 करोड़ को मंगा लो, हमको कोई दिक्कत नहीं है। शिव शिष्यों के परिवार में लाखों करोड़ लोग आते ही रहेंगे, महादेव के परिवार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जितना आना है आते जाओ, आते जाओ, परिवार तो परिवार ही रहेगा, रहेगा ही रहेगा। हम लड़ेंगे, बात करेंगे, इधर करेंगे, उधर करेंगे, लेकिन इस परिवार का मुखिया भी एक ही होगा और इसका केंद्र भी एक ही होगा। चाहे लोग जो चाहे कोशिश कर ले, लेकिन मुझको याद है साहब ने कहा है कि शिव शिष्यता में ऐसा नहीं होगा कि 2 भाग 3 भाग होगा। शिव शिष्यता सबको एक करेगी, क्योंकि शिव एक है तो वो सबको एक करेंगे ही करेंगे। इसलिए अपने गुरु पे विश्वास रखिए, और विश्वास नहीं भी रखिएगा तब भी होगा यही जो उन्होंने चाहा है, जो उन्होंने किया है। और गुजरात के इस पूरे राज्य में इतना खूबसूरत है, ये कितना सुंदर है, प्रेम और भक्ति की तो धारा बहती है। उस धारा में रहने वाले लोग जब शिव से जुड़ेंगे तो शिव की शिष्यता और कितनी सुंदर है। आइए इस काम को बढ़ाने में मदद करें, प्रेम से प्रेम का दिया जलाने में मदद करें, शिव शिष्यता की पीढ़ी और आगे बढ़ाने में मदद करें, एक दूसरे की मदद करें, क्योंकि पैर खींचने से कोई नहीं चल पाएगा। हम अगर नहीं चल पा रहे, कोई दूसरा अगर चल रहा है तो उसकी मदद करिए, मदद की मानसिकता रखिएगा तो आपको भी मदद मिलेगी। लेकिन पैर खींचने की मानसिकता रहिएगा तो याद रखिए आप एक का खींचेगा, आपका 2 खींचेगा। इसलिए इस रास्ते से नहीं चल के शिव के राजमार्ग पे हम सब चलें। हमारी मंजिल एक ही है, हमारी गति भी हमारे गुरु ही हैं, शिव ही हमारे गुरु हैं, शिव ही हमारी गति हैं, और शिव ही हमारे रास्ते पे चलने का पाथे भी हैं।